राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जो भी बोलते हैं आप। आइए कमेंट में बोल डालिए। सबसे पहले आज आप लोग के रीजनिंग में 2 दिनों से नहीं डाल रहा था। मैंने देखा कि समय और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस अच्छा लगा तो मैंने मैथ का ही अपलोड कर दिया था वीडियो दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ रीजनिंग का पार्ट नंबर 22। ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ मैं, सब एग्जाम से रिलेटेड है। जरा देखिएगा ध्यान से। अभी नहीं, ज़्यादा बकवास नहीं, ज़्यादा इंट्रो नहीं। रोज़ मैं इंट्रो देखता हूँ, आप मेरा इंट्रो वीडियो में देख लेना। तो आज चलते हैं सीधा सवाल पे। सवाल क्या कहता है दोस्तों, सबसे पहले सवाल पे चलते हैं और सवाल को पहले समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर ये क्या क्या रहा है। चलिएगा, पढ़िएगा। कहता है कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां पर ध्यान देना है, विशेष प्रणाली का मतलब क्या होता है। विशेष प्रणाली का ये मतलब नहीं कि 6 × 3 × 8 = 11 होगा, 6×3 = 18, 144 हो जाएगा गुना करने पर। यानी कि एक विशेष प्रणाली का मतलब किसी दूसरे तरीका से इसको करके क्या लाया है, 11 लाया है। इसको भी किसी दूसरे तरीका से करके कितना लाया है, 4 लाया है। और इसको भी किसी दूसरे तरीके से करके प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे लाना है। तो जरा हम अपने तरीका से सोचते हैं, ध्यान से सोचिएगा। आखिर 6×3 = 8 को हम क्या करें कि हमारा 11 हो जाए। बाबू रे समझना, आखिर हम 6×3 = 8 को क्या करें कि 11 आ जाए। तो एक विशेष प्रणाली, चाहे तो इसको जोड़ के लाइए, घटा के लाइए, बाय करके लाइए, लेकिन 11 हमको लाना है कैसे हूँ। तो जरा एक बात बताइएगा, ध्यान से समझिएगा जरा सा। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात है क्या, हम आपको बताते हैं क्या समझने वाली बात है दोस्तों। देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात यह है, अगर हम 6 और 8 को जोड़ देते हैं दोस्तों, पहला और तीसरा को, तो कितना आता है, 14। और वही 14 में से ये बीच वाला को अगर हम घटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 11। 11 तो आ गया। क्या किए, 2 को जोड़कर, पहला और लास्ट वाला को जोड़कर बीच वाला को क्या किए, घटा दिए दोस्तों। तो आपका क्या आ गया, 11 आ गया। उसी प्रकार अगर दूसरा भी आ जाता है, तभी हम तीसरा को भी वैसा ही करेंगे। चलिए, पहला और तीसरा को जोड़िएगा तो 7 हुए, कितना होता है दोस्तों, 8। और 8 में से बीच वाला अगर हम घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 8 में से 4 गया, 4 आ गया, बराबर 4। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, कोई दिक्कत एकदम नहीं। चलिए अब देखते हैं, इसमें भी वैसा ही कर देंगे जैसे ये दोनों के किए। पहला और लास्ट वाला को जोड़ के बीच वाला के घटा देंगे। तो 9×8 हो गया 17, 17 में से 5 गया, कितना आ जाएगा दोस्तों, 12। 12 किस ऑप्शन में है हमारे भाई बा, बोलो रे करे जा। 12 ऑप्शन में हवा ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा और इस प्रकार का सवाल आपको कभी भी दिक्कत नहीं पहुंचाएगी दोस्तों। आइए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई मेरे दोस्त, आइए। और लास्ट में मैं आप लोग को प्रश्न दूंगा दोस्तों, कुछ अच्छी बातें भी बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन में, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो कि दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसमें यह ट्रेडिशनल, इसमें ऐसा ये 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। इस चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इसका यूज करके नहीं बना वाला। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखो तो बाबू, TRAIN बन रहा है, तो टी भी है, आर भी है, ए भी है, और आई भी है, और एन भी है। बन गया, एगो तो बन गया। दूसरा क्या करना है, बनाना। इसमें से अक्षर नहीं बनना चाहिए, इसमें से नहीं बनना चाहिए, उसी आंसर हो जाएगा। बी लैंड, एल भी है, ए भी है, एन भी है, और डी भी है, लैंड भी बन जा रहा है। रेशन, ये देखिए RATION, देखिए तो आर भी है, ए भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, और एन भी है। तो यानी कि ये 3 बन जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिएगा। नेशनल है, एन, इसमें एन भी है, ए इसमें ए भी है, टी इसमें टी भी है, आई इसमें आई भी है, ओ इसमें ओ भी है। अब फिर क्या करा है, एन, यानी कि इसमें एक से एक तो एन यूज हो चुका है, इसमें एक और एन का रहा है, तो इसमें एक और एन है दोस्तों। देखिएगा जरा, यहाँ ध्यान से दीजिए। एक देखिए, ये वाला शब्द जो चुना रहता है सिर्फ एक ही बार यूज होता है, एक शब्द दोस्तों। तो इसमें सिर्फ एक ही एन है, इसमें क्या है, 2 एन है। इसीलिए क्या हुआ, इसका अक्षर शब्द नहीं चुना गया है, 2 एन नहीं है इसमें,
इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए दोस्तों, कहीं दिक्कत? मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछेगा तो आप जरूर सोल्व कर लीजिएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बताने से पहले बता दूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा देखते ही आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, ताकि जितने भी मैथ रीजनिंग के स्टूडेंट्स हैं, कमजोर है, उसमें उसका फायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। कहता है चित्र में दिखाई गई सीट के अनुसार एक बॉक्स बनाया जा सकता है, बॉक्स में एम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। देखिएगा दोस्तों, एक अक्षर ऐसे बनाया हुआ है, देखिएगा इसमें दो ही है, ऊपर से देखेंगे तो दो ही अक्षर है, और नीचे से भी क्या है, दो ही है। लेकिन इस पे ना ध्यान देते हुए हम लोग ये हम क्या करेंगे, तीसरा वाला, ये वाला जो खाना देख रहे हैं, ये वाला। तो पासा में क्या होता है दोस्तों, याद रखिए, जो पहले का विपरीत जो होता है, इसको इसको छोड़ दे रहे हैं, पहले का जो विपरीत होता है वो हमेशा तीसरा होता है। कौन होता है, पहले का हमेशा क्या होता है, तीसरा होता है। तो बताइए दोस्तों, के का विपरीत कौन हो जाएगा, के का विपरीत हो जाएगा एम, और एम का विपरीत क्या हो जाएगा, एम का विपरीत हो जाएगा के। समझिएगा, कोई दिक्कत? अब पूछेगा एल का विपरीत, एल का विपरीत हो जाएगा एन, और जे का विपरीत पूछेगा तो जे का विपरीत हो जाएगा ओ। कोई दिक्कत दोस्तों? तो यहां पर पूछ क्या रहा है, एम का विपरीत, तो एम का विपरीत कौन हो जाएगा दोस्तों, के। एम का विपरीत कौन हो जाएगा, के किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में। बताइए दोस्तों, एकदम आसान सा सवाल है, पासा का सवाल में हमेशा याद रखिएगा, जो पहले का जो होता है विपरीत वो हमेशा तीसरा होता है, और तीसरे का पहला होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसे प्रकार एल का हो जाएगा एन, और जे का हो जाएगा ओ। अगला सवाल चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, वेन डायग्राम से है, समझिएगा। कहता है दोस्तों, समझने वाली बात है ये, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। क्या कहता है, नागरिक, शिक्षित और मनुष्य, इसको हमको सही तरीका से समझना है दोस्तों। ये जो मनुष्य होता है दोस्तों, समझिएगा, अपना तरीका थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये मनुष्य होता है, वही होता है शिक्षित, होता है ना, और वही जो शिक्षित, छोड़ो शिक्षित हटाते हैं, मनुष्य जो होता है वो नागरिक होता है, और वही नागरिक क्या होता है, शिक्षित होता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये हो गया मनुष्य, समझिएगा, और ये हो गया नागरिक और शिक्षित। तो सभी मनुष्य शिक्षित नहीं होते हैं दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, सभी मनुष्य शिक्षित रहता है नहीं, कुछ अशिक्षित भी रहते हैं दोस्तों। तो क्या होता है, कुछ मनुष्य शिक्षित रहते हैं, समझिएगा, सभी मनुष्य शिक्षित नहीं रहते हैं। तो ये हो गया आपका डायग्राम दोस्तों। ऐसा डायग्राम किस जगह पे बनाया हुआ है दोस्तों, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। मनुष्य हो गया, मनुष्य के अंतर्गत कौन आता है, नागरिक आता है, और सभी नागरिक और मनुष्य जो होते हैं शिक्षित नहीं होते हैं दोस्तों, कुछ मनुष्य शिक्षित होते हैं, तो इसमें से क्या कर लेंगे, कुछ मनुष्य शिक्षित कर देंगे। समझ गए दोस्तों, इस प्रकार का वेन डायग्राम बनाया हुआ है आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, इस प्रकार का सवाल आपको कभी भी दिक्कत तकलीफ देगा बाबू, एकदम नहीं। आइए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल जो है ये आपका होमवर्क का सवाल है। ये सवाल जो है आंसर आपको पार्ट नंबर 21 में मिल जाएगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट्स अगर पूरा वीडियो को देखते हैं तो उनको आंसर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब सुन लीजिए, कुछ अच्छी बातें भी देख लेते हैं दोस्तों। आज की अच्छी बातें क्या है दोस्तों, पढ़िएगा। रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर, बाबू रे रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। बाबू समझ लीजिएगा दोस्तों, जब रात रात भर पढ़िएगा, आपका आप नींद को जगाओगे, तभी ये जो आपका किस्मत है ना, किस्मत आपको जगाएगी दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर। राधे राधे दोस्तों, बाय।